हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, वो नोट्स से लेकर है जो नोट्स हम यहाँ पे PDF यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पे, हैंड रिटन नोट्स, उसकी PDF आपको नीट वाला नाम का एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लेक्चर करते टाइम वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो हम स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यू से। हमने कल कनेक्टिव टिश्यू की जो है क्लासिफिकेशन देखा था, आज वहीं से हम इस चैप्टर का को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा था। कनेक्टिव टिश्यू हेडिंग डालेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। हमने इसमें कल 2 टाइप पढ़े थे। एक था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और एक था कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड। ये हमारे पास 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू थे। तो आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। इसका हमारे पास फर्दर 2 डिवीजन होता है। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आज हम सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब इसके भी जो है फर्दर सब डिवीजन होते हैं। तो इसमें आता है हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को CT से लिख देते हैं। और दूसरा आता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं। एक है वाइट फाइबरस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है येलो फाइबरस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ तक हमने कल देख लिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक। आज हम कुछ देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू की कुछ बेसिक डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम हेडिंग डालते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। यहाँ पे डाल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे सम बेसिक डिफरेंस, सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड
डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है कि जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स जो होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, वो बहुत लेस नंबर में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। वहीं पर फाइबर टिश्यू अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखें तो इसमें बहुत मैक्सिमम नंबर में होते हैं, मोर नंबर में होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस लिखते हैं हम, फाइबरस आर, पहला डिफरेंस, फाइबर्स आर वेरी लेस इन नंबर। और इसमें आते हैं फाइबर्स आर मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर। ये जो हमारा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस और एक प्रोटीन फाइबर से। तो इसमें फाइबर्स जो होते हैं ये लेस अमाउंट में होते हैं, मतलब कम होते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखेंगे, इसमें सेल्स आर वेरी सेल्स आर मोर इन नंबर, मतलब कि सेल्स इसमें ज़्यादा होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं और सेल्स ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद में ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है, ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस को। ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स मैक्सिमम होते हैं। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो सेल्स आर लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। और ये हो गया। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें, अगर ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, ये जो है मिनिमम होते हैं, मतलब कम होते हैं, मिनिमम। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। लूज कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स जो होते हैं, प्रोटीन फाइबर जो बने होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। वहीं पर बात करें सेल की, तो सेल जो है ज़्यादा नंबर में होते हैं, अधिक होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू में, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये कम होते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू में ज़्यादा होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कम होते हैं। ये हमारा है बेसिक डिफरेंस। अब हम आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू पर। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बेसिक डिफरेंस को देख लिया है। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें जो है 4 प्रकार के सेल होते हैं। स्ट्रक्चर को यहाँ साइड में बना देते हैं। ऐसे 4 प्रकार के सेल होते हैं, और इसमें जो है 2 प्रकार के प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। एक तो इस तरह से होता है, ब्रांच होता है, सिंगल होता है, और ये कुछ बंडल में होते हैं। और इनके बीच में जो खाली स्पेस है हमारे पास, ये खाली स्पेस जो होता है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भरा होता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं।
यहाँ पर हम इसका साइड में बना देते हैं ताकि हमें आगे तक काम देता रहेगा। ये फाइबर्स हैं, ये सेल हैं, ये सेल हैं, और ये जो भरा हुआ है ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है दो सेलों के बीच में। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये एरियोला वर्ड से डिस्क्राइब हुआ है, तो हम देखते हैं एरियोला का मतलब क्या होता है। एरियोला स्पेस बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स। ये हमारे पास सेल है और ये फाइबर हैं, ये सेल, ये फाइबर, ये फाइबर, ये सेल, ये सेल। तो ये इस फाइबर और इस सेल के बीच का जो गैप है उसको एरियोला कहते हैं, जो स्पेस है। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं दो सेलों के बीच में। ये हमारे पास सबसे बड़ा जो सेल है ये होता है फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट सेल। ये 4 सेल होते हैं हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। और ये जो कंपाउंड है, ग्राउंड सब्सटेंस है, ये सेमी फ्लूइड होते हैं, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें हम अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो मैक्सिमम इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इन इंटरसेल्यूलर स्पेस आगे लिखेंगे, इन इंटरसेल्यूलर स्पेस हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्राउंड सब्सटेंस और एक प्रोटीन फाइबर। तो लिखेंगे स्पेस इज फिल्ड, स्पेस इज फिल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंटेन प्रोटीन फाइबर मैट्रिक्स, कंटेन प्रोटीन फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस, इन्हीं 2 चीज़ों को मिलाकर हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस में फील्ड होता है। अब हम आगे बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की। हमने 4 टाइप के सेल देखे, अब 4 को एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स की। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे फिब्रोब्लास्ट सेल, ये वाला जो सबसे बड़ा सेल है,
नंबर 1 पर आता है फिब्रोब्लास्ट। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम देख रहे थे टाइप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, तो सबसे पहला सेल आता है फिब्रोब्लास्ट सेल। फिब्रोब्लास्ट सेल, तो ये फिब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं ये लार्जेस्ट सेल होते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में जो है ये सबसे बड़े सेल होते हैं और ये मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। ये ज़्यादा अमाउंट में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। और इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स जिसे कहते हैं और प्रोटीन फाइबर इसको जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। यानी अगर हम कहें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है ये फिब्रोब्लास्ट सेल ही फॉर्म करते हैं। तो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में। लार्जेस्ट सेल ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव, लार्जेस्ट सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज मैक्सिमम इन नंबर। इट इज मैक्सिमम इन नंबर, नंबर में ये ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम इनकी फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो फंक्शन जो है यह इट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंस एंड ग्राउंड सब्सटेंस एंड मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर, अब ये प्रोटीन फाइबर और जो है ग्राउंड सब्सटेंस ये हमारे पास दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आते हैं। तो हम इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। इट फॉर्म्स आर, इसको ऐसे लिखते हैं यार, इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ये होता है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट सेल और उसके फंक्शंस। अब हम दूसरा सेल देखते हैं मैक्रोफेज। हमारे पास दूसरे नंबर पर जो सेल आता है वो है मैक्रोफेज। अब हम मैक्रोफेज की स्टडी करने जा रहे हैं। मैक्रोफेज की दूसरा सेल है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लिख देते हैं यहाँ पे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें हमारे पास दूसरा सेल आता है मैक्रोफाज। मैक्रोफाज सेल। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं इस सेल को, मैक्रोफाज को। ये मैक्रोफाज जो है फैगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया का। अब बात करें फैगोसाइटोसिस की, तो ये बैक्टीरिया जो है ये मैक्रोफाज जो है अपने आसपास के किसी भी बैक्टीरिया को पहले अपने अंदर इनकल्फ कर लेता है, उसके बाद अपने अंदर लेकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है लाइटिक एंजाइम के हेल्प से। ये इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे मैक्रोफेज का। मैक्रोफेज हमारे पास ऐसे होते हैं कुछ इस तरह से। यह है मैक्रोफेज। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है,
यह है बैक्टीरिया और ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज सेल। ये जो है पहले अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है इसको, ये बैक्टीरिया है, ये ऐसे चारों तरफ से इसको घेर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, इसको इनगल्फ करना कहते हैं, इनगल्फ। ये इसने इसको इनगल्फ कर लिया। उसके बाद जो है ये इतना जो है इतना पार्ट ये इतना कट के ये अंदर चला जाएगा इसके, ऐसे ये इसके अंदर आ गया। ये हमारे पास बैक्टीरिया मैक्रोफाज के बैक्टीरिया मैक्रोफाज के अंदर आ गया। अब ये जो है लाइटिक एंजाइम की हेल्प से इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हम लिख देते हैं बैक्टीरिया विल बी डिस्ट्रॉय। बैक्टीरिया सबसे पहले लिखेंगे मैक्रोफाज, मैक्रोफाज इज also known as histiocytes, हिस्टियोसाइट्स। और ये इनका ये जो है बैक्टीरिया को अपने अंदर लेकर इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बैक्टीरिया will be destroyed with the help of लाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइटिक एंजाइम का यूज होता है। ये हमारे पास मैक्रोफेज हो गया। अब अगला जो है सेल आता है मास्ट सेल। ये दो सेल हमारे पास हो गए। अब तीसरा हम मास्ट सेल की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मास्ट सेल की। मास्ट सेल कैसे होते हैं और ये क्या करते हैं। तीसरा जो है मास्ट सेल होता है हमारे पास। मास्ट सेल ये कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर कंपाउंड भरे होते हैं। ये मास्ट सेल जो हमारे पास होता है वो सीक्रेट करता है 3 कंपाउंड, 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड सीक्रेट। वो तीनों कंपाउंड हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। 3 ये जो है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन, ये 3 कंपाउंड सीक्रेट करता है। ये जो है इसमें कंपाउंड भरा है, ये इसमें से जो है तीनों कंपाउंड सीक्रेट करते हैं। ये इसी में बनते हैं और यहाँ से सीक्रेट होते हैं। पहला है हिस्टामिन, दूसरा है सीरोटोनिन, और तीसरा है हिपैरिन। ये 3 सेल हमारे पास 3 कंपाउंड सीक्रेट करते हैं। अब हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास्ट सेल सीक्रेट 3 कंपाउंड्स, 3 टाइप ऑफ कंपाउंड। तो हम पहला देखेंगे कि ये क्या करता है। इसमें पहला आता है हिस्टामिन।
हिस्टामिन। ये जो है हिस्टामिन हमारे पास वेजोडाइलेटर होता है, ये वेजोडाइलेटर का काम करता है। हम देखते हैं वेजोडाइलेटर क्या होता है। ये जो है इसका काम है वेजोडाइलेटर होता है। वेजोडाइलेटर, अब हम वेजोडाइलेटर की अगर बात करें तो वेजोडाइलेटर का मतलब होता है कि ब्लड की आर्टरी जो होती है जिससे ब्लड फ्लो करता है, मूव करता है, उसके विड्थ को जो है ये डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है कुछ इस तरह से। जैसे ये हमारे पास आर्टरी है, ये है आर्टरी, ब्लड इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये एक पतली आर्टरी है। ये आर्टरी है और इसका जो है जब वेजोडाइलेटर होता है, हिस्टामिन करता है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी विड्थ जो है डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। इसका काम है डायमीटर इंक्रीज करना, डायमीटर इंक्रीज करना। इंक्रीज को ऐसे लिखते हैं, और अगर डिक्रीज लिखना हो सिंपल में लिख देता हूँ यहीं कहीं पे। इंक्रीज को लिखना हो इंक्रीज तो ऐसे सिंपल से दर्शा देते हैं, और डिक्रीज ऐसे नीचे की तरफ। डिक्रीज करना मतलब कि ये नीचे की तरफ एरो दिखाता है, और इंक्रीज का मतलब ऊपर की तरफ। तो ये जो है डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। इसका विड्थ जो है, मोटाई इसकी बढ़ जाती है। इसका इतना पतला सा था, ये इतना ज़्यादा हो गया। अब अगर दूसरे की बात करें, दूसरे कंपाउंड की, तो सीरोटोनिन होता है। सीरोटोनिन ये वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। ये क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्टर। अब वेजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे ये डायमीटर को इंक्रीज कर रहा था, तो वेजो कंस्ट्रिक्टर को ये डिक्रीज करेगा, मतलब डायमीटर को कम कर देगा। ये हमारे पास एक मोटी आर्टरी है, इसका ये डायमीटर कम कर देगा। डायमीटर यहाँ पे लिखते हैं, डायमीटर विल डिक्रीज। और जब ये हमारे पास डायमीटर डिक्रीज होता है, तो ये इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यहाँ पर जब डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लड का जो फ्लो है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास चौथा और लास्ट सेल आता है। नहीं, अभी इसके बाद जो है एक और कंपाउंड है हिपैरिन। हिपैरिन देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट सेल आएगा प्लाज्मा। हमारे पास तीसरा कंपाउंड जो आता है वो है हिपैरिन। अब हम हिपैरिन की बात करते हैं। हिपैरिन क्या करता है? हिपैरिन तो ये जो है एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट होते हैं मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। जैसे हम जब कहीं कट जाते हैं या चोट लग जाती है, तो जब ब्लड फ्लो करने लगता है, बहने लगता है, तो उसकी क्लॉटिंग को स्टॉप करते हैं। ये एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोआगुलेंट मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग विल स्टॉप। ये है हमारे पास हिपैरिन। तो हमने तीनों कंपाउंड को देख लिया मास्ट सेल के। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल की, और आज इस जो है एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू के लास्ट सेल की। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल की। प्लाज्मा सेल देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मा सेल, इसकी बात अगर करें
तो ये एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को। हमारे पास जो है हमारे इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल होते हैं, पहला है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। तो ये प्लाज्मा सेल एक्टिवेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, जो क्या सिक्रेट करता है, एंटीबॉडी। जब हम बी लिम्फोसाइट को ये प्लाज्मा सेल एक्टिवेट करता है तो ये हमारे पास एंटीबॉडी सिक्रेट रिलीज करता है। ये एंटीबॉडी जब रिलीज होता है तो ये हेल्प करता है बैक्टीरिया, वायरस, वायराइड, जितने भी पैथोजन काज डिजीज होते हैं, जिससे हमारे अंदर शरीर में कोई डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उसको ये किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं या मार देते हैं। ये इनका काम होता है। तो लिखते हैं एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट, ये करते हैं, इनका रोल होता है एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट हमारे पास क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं एंटीबॉडी, सिक्रेट एंटीबॉडी। जैसे हमारे पास ये एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, तो ये क्या करते हैं, किल बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआन्स, जो हमारे अंदर कोई डिजीज काज कर सकते हैं। ये जो है ये सभी होते हैं पैथोजेंस काज डिजीज। पैथोजन का मतलब कोई बीमारी पैदा करना। तो ये जो है हमारे पास ये प्लाज्मा सेल इसको किल कर देता है, मार देता है इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पर अब सेल भी खत्म हो गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का 4 सेल हमने देख लिया। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। तो अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। आइए देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब प्रोटीन फाइबर, इसमें हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसमें मेनली हम जो है प्रोटीन फाइबर की बात करेंगे। प्रोटीन फाइबर ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोलिजन फाइबर, एक होता है कोलिजन फाइबर, और दूसरा होता है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर। तो कोलिजन फाइबर जो होते हैं ये वाइट फाइबरस होते हैं और ये बंडल में होते हैं। ये कोलिजन फाइबर कोलिजन प्रोटीन के बने होते हैं। ये रिजिड होते हैं, मतलब दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि मूवमेंट के, जैसे कि किसी चीज़ को मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, ये रिजिड है, इसको हम मोड़ नहीं सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो हो रही है। इसी तरह से उसके बाद हम अगर इलास्टिक फाइबर की बात करें तो ये सिंगल होता है और इसमें एक ब्रांच होता है। जैसे ये हमारे पास एक ब्रांच है, ये इलास्टिक फाइबर है, और ये कोलिजन फाइबर है, बंडल में ये हमेशा होते हैं। इन्हें वाइट फाइबरस कहते हैं और इन्हें येलो फाइबरस कहते हैं। ये हमारे पास इलास्टिक फाइबर ब्रांच होते हैं, येलो होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि हम इसको ऐसे चाहें तो मोड़ सकते हैं, और इनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इलास्टिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। तो आइए हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे दिखते हैं ये।
तो ये इस तरह से जो है एक बंडल में होते हैं, गुच्छा होता है इनका, बंडल, ये बंडल में होते हैं। इनको हम वाइट फाइब्रस कहते हैं, वाइट फाइब्रस। ये उसके बाद ये कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कोलेजन फाइबर जो है कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं। हम लिख देते हैं, थोड़ा आसान लैंग्वेज में लिख देते हैं, मैक्स कोलेजन फाइबर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। अभी हमने बताया फ्लेक्सिबल क्या होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, और ट्रोपोकोलेजिन के बने होते हैं, और ये बंडल में होते हैं। ये भी लिख देते हैं यहाँ पे कि ये बंडल में होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास जो है इलास्टिक फाइबर। उसके बाद अब हम बात करते हैं, वो कोलेजन फाइबर हो गया, अब हम इलास्टिक फाइबर की बात करते हैं। तो ये ऐसे सिंगल होता है और यहाँ पर जो है लास्ट में एक ब्रांच होता है, इसको येलो फाइबर्स कहते हैं, येलो फाइब्रस। ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो कहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं, इलास्टिक प्रोटीन। और इसमें इलास्टिसिटी भी होती है, इलास्टिसिटी। इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है। ये हमारे पास थे प्रोटीन फाइबर। अगर हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसको यहाँ पर हो गया ये एग्जाम्पल लिखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को सीटी से फुल लिख देते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसका एग्जाम्पल जो है ये हमेशा बेलो स्किन पाए जाते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट बेलो स्किन, हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बेलो स्किन हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, हम देखते हैं हाइपोडर्मिस कहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे पास स्किन है, ये क्या है, स्किन। ये हमारे हाथ की जो है चमड़ी है, जिसको हम स्किन कहते हैं। यह ऊपर वाला पार्ट डर्मिस होता है, इसको डर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस कहते हैं, और इसको डर्मिस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्किन है, ये दोनों क्या है, पार्ट ऑफ स्किन, मतलब ये हमारे चमड़ी के जो हैं पार्ट हैं। उसके बाद इसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस होते हैं, हाइपोडर्मिस, नॉट पार्ट ऑफ स्किन, ये स्किन का पार्ट नहीं होता है। ये हमारे पास जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। और ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, कनेक्ट स्किन टू मसल, स्किन
टू मसल। स्किन की जो है हमारे मसल से कनेक्ट करता है ये। तो यहाँ पर हमारा आज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कल एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो है पीडीएफ का नोट्स जो है नीट वाला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो है लिंक जो है हम टेलीग्राम का इसी लेक्चर के नीचे जो है हम डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों। अब हम आगे की बात करेंगे कल अगले सेशन में।